बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम फर्स्ट 50% के कोर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं और उसमें हम आज चैप्टर नंबर 6 को हम अपने इस लेक्चर में वाइंड अप करेंगे और हम 6 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.8 को कंटिन्यू का हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट किया था, तो मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ और फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा ये लेक्चर नंबर 81 है और फर्स्ट ईयर का ये मैथ है। चैप्टर 6 हमारा कंटिन्यू है। नाउ द टॉपिक इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ और सीक्वेंस में हमने फ़र्क पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि सीक्वेंस में टर्म्स में हर टर्म्स के दरमियान कॉमा यूज़ करते हैं, जबकि सीरीज़ में हर टर्म्स के दरमियान में प्लस साइन आ जाता है। अब जब सीरीज़ में प्लस साइन आता है तो फिर उस सीरीज़ को हमने मोस्टली सम करना होता है। तो ये वो फार्मूलाज हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं। नंबर 1 जो है वो हमारा nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला है। आपको इस फार्मूला से कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म्स रिक्वायर्ड है तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर का जो फार्मूला है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, S इन्फिनिटी। सेकंड नंबर पे जो फार्मूला है वो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये n की जगह पे इन्फिनिटी होगा। सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज वो हम कैलकुलेट करेंगे a1/1 माइनस r इस फॉर्मूले से। इसके लिए शर्त है कि रेशो का मॉड लेस देन 1 हो। इसका मतलब है कि रेशो लाइज बिटवीन -1 एंड 1। सो फॉर इन्फिनिट सीरीज, ये सम किस सीरीज का है? ज्योमेट्रिक सीरीज का। ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज जो कि इन्फिनिट सीरीज है जिसकी लास्ट टर्म हमें मालूम नहीं है, तो हम उसका फिर भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इन वन केस, इफ आर मॉड लेस देन 1 मीन्स द वैल्यू ऑफ द रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो हम a1/1 माइनस r के फॉर्मूला से उस इन्फिनिट सीरीज का सम फाइंड कर लेंगे एंड द सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इन दैट केस। फॉर्मूला नंबर 3 ये सम का है, सम ऑफ n टर्म्स। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज अगर होगी तो फिर आपने सम जो है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। रेशो 1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा रेशो की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो फिर आप सम इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो हम पहले इन्फिनिट सीरीज़ के स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, तो हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट टाइम जो है वो स्टार्ट किया था। होपफुली आप लोगों ने वो बाकी पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया होगा एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द यूनिक नोट्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 6 से हम आज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6.8 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फाइंड वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। बुक सामने रखें, पेज 215 है, पेज नंबर 215 और क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको डेसिमल रिकरिंग डेसिमल्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में आपने इनको कन्वर्ट करना है। इसके 6 पार्ट है, तो 2 पार्ट मैं करता हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया आ जाए कि ये कैसे क्वेश्चंस को हमने डील करना है। बाकी पार्ट्स में सेम आइडिया वही होगा जो मैं 2 पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। सो 1.34 और 3 के ऊपर भी डॉट है, 4 के ऊपर भी डॉट है। तो रिकरिंग डेसिमल्स क्या होती हैं कि जिनमें डेसिमल के बाद वाला पोर्शन कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। सो 1.34 और 3 के ऊपर भी डॉट है, 4 के ऊपर भी डॉट है, तो इसका मतलब है कि ये हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है, ये हिस्सा बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या होगा स्टूडेंट कि आपने वो जो 3 और 4 के ऊपर जो डॉट है उनसे पहले जो है वो पोर्शन अलग कर देंगे। उससे पहले सिर्फ 1 लिखा है, 1 को अलग कर देंगे, प्लस 1 की जगह 1 लिखा गया तो उसकी जगह 0.34। अब आपने ऊपर डॉट नहीं लिखना, 0.34 एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस साइन, फिर 0.3 की जगह भी 0, 4 की जगह भी 0, यानी 2 डिजिट पहले लिखे जा चुके हैं। तो आपने 2 0 और देन फिर 3 4, फिर नेक्स्ट 0.1 2 3 4 डिजिट है प्रीवियस टर्म में, तो 4 0 एंड देन 3 4 प्लस सो ऑन। इस तरह आपने ये एक इन्फिनिट सीरीज में इसको शिफ्ट कर लेना है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ से।
सो 1.34 और 3 के ऊपर डॉट, 4 के ऊपर डॉट का मतलब है कि 3434 ये बार बार, यानी ये डेसिमल इस तरह की थी 34 34 34 34 34 सो ऑन, कि डेसिमल के बाद 3 4 का जो ग्रुप पेयर है ये बार बार आ रहा है आपके पास। क्लियर? तो इसको हम इतनी ज़्यादा टर्म्स लिखने की बजाय सिर्फ एक टर्म 3 और 4 लिख के ऊपर डॉट शो करते हैं। इसका मतलब है कि ये 3 4 वाला जो पोर्शन है ये रिपीट हो रहा था। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अच्छा, नेक्स्ट अब हमने इसको डेसिमल में, डेसिमल से जब फ्रैक्शन में शिफ्ट करना है तो आपने इसको फुल एक्सपैंड करना है। फुल एक्सपैंड का तरीका मैं आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ, उसको रिपीट कर लें। 2 पॉइंट के ऊपर डॉट है, उनके अलावा जो होगा वो टर्म अलग कर लेनी है, उनके अलावा 1 है वो 1 अलग कर लें। फिर प्लस साइन 1 लिखा जा चुका है तो इसकी जगह 0, फिर डेसिमल का साइन लिखेंगे, उसके बाद 3 और 4 विदाउट डॉट लिखने के बाद फिर आपने, क्योंकि ये और भी है टर्म्स में मौजूद है तो इसलिए आपने वो नेक्स्ट टर्म्स भी जनरेट करनी है। फिर 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 और फिर 3 4। नेक्स्ट टर्म जाना है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, 4 0 और फिर 3 4 एंड प्लस सो ऑन। इस पैटर्न से आपने ये एक इन्फिनिट सीरीज़ को जनरेट कर लेना स्टूडेंट। जैसे ही आपकी इन्फिनिट सीरीज़ जनरेट हो जाएगी तो उसके बाद आपने 1 एज इट इज़, इसके डेसिमल रिमूव करें, 34 ओवर 100 प्लस 34 ओवर 40 आ जाएगा 10,000 प्लस 34 ओवर 4 और 2 6 जीरोज आ जाएंगे, 2 2 4 और 2 0 6 प्लस ऑन 1 प्लस फर्स्ट सेकंड टर्म जो है वो आप कॉमन ले लें तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 ओवर 2 0 कॉमन आ चुके हैं तो 100 रह जाएगा। 6 में से 2 0 कॉमन आ गए हैं तो आपके पास 4 0 रह जाएंगे प्लस सो ऑन। तो इस तरह आपकी एक सीरीज जनरेट होगी। और ये जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज़ है, सो नाउ दिस इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसमें रेशो सेम आ रही है तो अब आप ये चेक कर सकते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 100 और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म अगेन 1 ओवर 100। तो इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, सो ऑन आ रहा है, इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम जो है वो फार्मूला नंबर 2 की मदद से जो है वो कैलकुलेट होता है। तो हमने अब वहाँ वो यूज़ करना है स्टूडेंट। सो 1 यहाँ आप लिख लें, here first term is 1 and ratio is 1 over 100 divided by 1 आएगा वो 1 over 100 ही रह जाएगा। so 1 plus 34 over 100 और यहाँ आप सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a 1 over 1 minus r, कि आप इस सारी टर्म्स को सम कर रहे हैं यूजिंग दिस फार्मूला बिकॉज ऑफ इन्फिनिट सीरीज। तो इन्फिनिट सीरीज का सम हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। so 1 plus 34 over 100, so first term is 1 over 1 minus 1 over 100, इसको एलसीएम ले लें। so 1 plus 34 over 100, जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं उसमें आप जब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम, 100 minus 1, 1 plus 34 over 100, 100 over 99। तो 100 एक पावर से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया। सो 1 प्लस 34 ओवर 99, 99 एलसीएम, सो 99 प्लस 34, 34 में से 1 ऐड कर दें 100 प्लस 33, सो 133 ओवर 99। ये स्टूडेंट 1.34 रिकरिंग डेसिमल की जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो 133 ओवर 99 होगी। तो ये हमारा आंसर होगा। इस पैटर्न से हमने स्टूडेंट ये क्वेश्चंस करने हैं। इसको आप एक दफ़ा नोट करें, मैं इसको रिपीट करता हूँ। सो एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारी 6.8 है, पेज 215 है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की ये एक्सरसाइज है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है कि एक सीक्वेंस है जो कि ज्योमेट्रिक है, जिसकी रेशो सेम है, उनकी टर्म्स में हम प्लस साइन यूज़ करेंगे तो वो सीरीज़ बन जाएगी। ये फाइनाइट सीरीज़ भी हो सकती है, इनफिनिट सीरीज़ भी हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट आज के लेक्चर में और उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। रिकरिंग डेसिमल्स में जो है वो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, हमने उनको p ओवर q की फॉर्म, उनकी फ्रैक्शनल फॉर्म में शिफ्ट करना है कि किस फ्रैक्शन को डिवाइड करके हमें ये डेसिमल फॉर्म मिली है वो हमने ढूंढना है। तो उसका तरीका स्टूडेंट क्या है कि आपने उस रिकरिंग डेसिमल को पहले इन्फिनिट सीरीज़ की फॉर्म में
एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का तरीका बस इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। उसका तरीका ये है कि 3 के ऊपर डॉट है, 4 के ऊपर डॉट है, डॉट वाली टर्म्स रिपीट हो रही हैं। आपने डॉट वाली टर्म्स के अलावा जो टर्म है उसको अलग करना है और डॉट वाली टर्म्स की आपने एक सीरीज़ बनानी है। अब उसका तरीका क्या होगा कि यहाँ 1 है डॉट के बगैर, तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 1 की जगह 0 आ जाएगा डेसिमल का साइन, और 3 और 4 दो टर्म्स के ऊपर डॉट है, वो दो टर्म लिख दी जाएंगी। फिर हर नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए प्रीवियस टर्म की तादाद जितनी होगी उतने 0 और फिर 3 4 प्लस 0.2 डिजिट थे तो 2 0 फिर 3 4। नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो अब प्रीवियस टर्म में 4 डिजिट हो गए हैं तो 4 0 और फिर 3 4 प्लस 1। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये बेसिकली यही चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ सारी और ये चीज़ एक ही बात है। इस तरह लिखने से हमने उसे सीरीज़ फॉर्म में ले लिया ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। उसके बाद यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे। आपने लोअर क्लासेस में डेसिमल रिमूव करने का तरीका सीखा हुआ है कि डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं और आगे जितने डिजिट हों उतने 0। तो इसी पैटर्न से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स को जनरेट कर लेना है। फिर 1 एज इट इज़ प्लस सेकंड टर्म को कॉमन ले लेंगे तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं वो आपकी ये आ जाएंगी। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। कॉमन रेशो इज सेम, सो फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द रेशो इज़ 1/100, तो 1 + 34/100 एज इट इज़। और इन्फिनिट सीरीज़ का सम कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ की एक्सरसाइज में तो वो a1/1 - r के पैटर्न से होगा। a1 आपके पास 1 है, 1 - r की वैल्यू यूज़ करें, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, अगेन एलसीएम यूज़ किया, 99 एलसीएम आ गया, 99 + 34, सो 133/99। और अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप इसको घर में वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप 133 को 99 पे डिवाइड करें तो आपको 1.343434 ये डेसिमल मिल जाएगा। तो हमने एक रिकरिंग डेसिमल को p/q यानी उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में ज्योमेट्रिक सीरीज़ के आइडिया से इस तरह शिफ्ट कर लिया है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट एक और पार्ट करते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, पार्ट 6 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये डेसिमल है आपका 1.147 और 4 और 7 के ऊपर डॉट है, 4 और 7 के ऊपर डॉट है। क्लियर? तो अब क्या आइडिया बताया कि जिन टर्म्स के ऊपर डॉट है उनको अलग करना है, बाकी अलग। अब बाकी टर्म है 1.1 तो 1.1 अलग कर लेंगे और प्लस साइन। अब 1 लिखा जा चुका है 0.1 लिखा जा चुका है 0 और आगे 4 और 7 प्लस, तो ये आपकी सेकंड टर्म बन गई। अब आपने नेक्स्ट टर्म जैसे बनानी है तो डॉट के बाद 3 टर्म है तो 3 0, 0.1 2 3 4 7। अब आपके पास 5 टर्म्स हैं तो 1 2 3 4 5 और 4 7 प्लस सो ऑन। ये स्टूडेंट आपकी सीरीज़ जनरेट हो गई जो इस रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर हो गया जी? अब आप इनको डेसिमल रिमूव करें तो आप देखेंगे कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी। सो 1.1 प्लस 47/1000, 47/5 और 2 7 प्लस 1। और फर्स्ट टर्म को कॉमन लें, ये 11/10 हो जाएगा प्लस 47/1000 कॉमन, यहाँ 1 रह गया प्लस 1/3 0 कॉमन आ गए हैं, 5 0 थे यहाँ पे, 2 0 बाकी रह गए हैं, 1/3 0 कॉमन आ गए, 4 0 आपके पास बाकी रह गए हैं प्लस सो ऑन। तो आप देखेंगे अगेन वी हैव अ ज्योमेट्रिक सीरीज इन मिडल ब्रैकेट। तो आगे सारा आइडिया वही चलेगा। अब तो फर्स्ट टर्म इज 1 रेशियो इज अगेन 1/100, सो 11/10 प्लस 47/1000, फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस r, 11/10 प्लस 47/1000, 1/1 माइनस 1/,
डिनोमिनेटर में 100 एलसीएम, 100 माइनस 1, 100 ओवर 99, 2 0 कैंसिल, 11 ओवर 10 प्लस 47 ओवर 990। सो 990 स्टूडेंट जो है वो आपका एलसीएम आ जाएगा, और 99 जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ प्लस 47, तो आप इसको प्लस कर लें तो योर आंसर। सो 1.147 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा इस टर्म के। इनको आपने प्लस कर लेना मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये रिकरिंग डेसिमल थी, तो ये इसकी पी ओवर क्यू की फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे ये रिकरिंग डेसिमल के क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं ज़्यादातर, एक आधा कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो शाबाश इसको कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलर वे से आपने ट्राई करने हैं, आप उनको रिकरिंग डेसिमल से पी ओवर क्यू की फॉर्म में आसानी से शिफ्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। 8, 9, उसके बाद स्टूडेंट 12, 13, ये 4 क्वेश्चन सेम मेथड से हैं। ये मैं 8 के बाद आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गिवन सीरीज y is equal to x by 2, 1 by 4x square, 1 by 8x cube प्लस सो ऑन, इसको आप सीरीज नंबर 1 कहते हैं। देन प्रूव दैट x is equal to 2y over 1 plus 5। ये आपकी सीरीज़ है जो कि गिवन है आपको कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसका सम y के इक्वल क्वेश्चन में खुद ही बता दिया स्टूडेंट। हमें प्रूव करना है कि x की वैल्यू अगर आप इस सीरीज़ में से फाइंड करें तो वो ये आनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, एक आधा इनमें से अक्सर पेपर में होता है। तो क्या तरीका होगा? वी नो दैट, हम ऑलरेडी इस आर्टिकल में जानते हैं कि जब एक इन्फिनिट सीरीज़ को सम किया जाता है तो उसका जो नोटेशन है वो एस इन्फिनिटी है। जब एक इन्फिनिट सीरीज़ को हम सम करते हैं तो उसके जो नोटेशन है वो एस इन्फिनिटी है। अब यहाँ जो हमें सीरीज़ दी हुई है उसका जो सम दिया हुआ y है, तो इसका मतलब हो गया कि एस इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे y है। ओके, उसके बाद फर्स्ट टर्म हमें इस सीरीज़ से मिल रही है, दैट इज़ x by 2। रेशियो स्टूडेंट हमें इस सीरीज़ से मिल रही है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो स्टूडेंट ये आपका x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, सो यू हैव 1 by 2x। ये आपके पास स्टूडेंट सेकेंड टर्म आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। जैसे ही रेशो आ जाए तो आप सम का फॉर्मूला जानते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a1 ओवर 1 माइनस आर। इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें, अप्लाई वैल्यूज। सो एस इन्फिनिटी की जगह आ गया y, a1 इज x ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इज ऑल्सो x ओवर 2। सो y इज इक्वल टू x ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 LCM 2 minus x, y is equal to x over 2 minus x, y 2 minus x is equal to x, 2y minus xy is equal to x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली टर्म्स एक तरफ से कर लें। तो x इज इक्वल टू 2y ओवर 1 प्लस वाई, ये हमने x की वैल्यू जनरेट कर दी एज रिक्वायर्ड। यही हमारा स्टूडेंट आंसर था। मैं इसको फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, 9, 12 एंड 13, ये जो 4 क्वेश्चन है उनमें स्टार्ट का काम यही करना है सब। एक सीरीज़ गिवन है,
उसका सम हमें y के इक्वल दे दिया कि वो सब ऐड कर दें तो y आ जाता है। देन हमें प्रूव करने के लिए कोई एक एक्सप्रेशन इक्वेशन दी होगी, x की वैल्यू होगी, किसी में y की वैल्यू होगी, इस तरह हमें कुछ गिवन होगा। हमने कैसे स्टार्ट करना है कि सीरीज़ जो इन्फिनिट होती है उसका जो सम है वो s इन्फिनिटी होता है। हमें इस क्वेश्चन में y दिया है तो इसका मतलब है s इन्फिनिटी की वैल्यू y है। फर्स्ट टर्म इज x/2, रेशियो इज x/2। सो s इन्फिनिटी इज a1/1 माइनस r। ये हमें सम करने का फॉर्मूला है इन्फिनिट सीरीज़ के केस में। तो हमने इसमें बस वैल्यूज़ अप्लाई करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि जो हमारी डिज़ायर इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाए। x की वैल्यू अलग करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की टर्म्स एक साइड पे कर दें और फिर x की टर्म को अलग कर लें तो हमारे पास वही रिक्वायरमेंट आ जाएगी जो उस क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट इस तरह कंप्लीट होगा। 9 भी बिल्कुल सिमिलरली इस तरह है। 12, 13 में से मैं एक कर देता हूँ तो फिर वो भी आपको सेम आइडिया के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिमिलरली बिल्कुल 9 है, 9 इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से करना है, उसमें भी एक x की वैल्यू जनरेट करनी है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इनमें से एक कर लें। सो क्वेश्चन नंबर सपोज 13 है। जो सेम मेथड के क्वेश्चंस हैं पहले हम वो कर रहे हैं, उसके लिए ऑर्डर जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन जो सेम ही आइडिया से होंगे वो हम इकट्ठे करके सॉल्व कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 इसके बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 के बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 12। सो अगेन वी हैव अ सीरीज y is equal to 1 plus x/2 plus x square by 4 plus so on। ये हमें एक सीरीज दी हुई है, इसको 1 कह दें और वी वांट टू प्रूव दैट show that x is equal to 2y minus 1 over y। ये हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। उसी तरह इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है स्टूडेंट, इसका सम हमें y दिया हुआ है। हमें पता है कि इन्फिनिट सीरीज के सम का जो सिंबल है वो s इन्फिनिटी है। तो फिर फ्रॉम 1 से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि s इन्फिनिटी इज इक्वल टू y है, फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, रेशियो इज x/2 over 1 and that is x/2। so we know that s infinity is equal to a1 over 1 minus r and this is your equation number 2। apply values, s infinity is y, first term is 1, r is x/2, 1 over 2 LCM 2 minus x, y is equal to 2 over 2 minus x, cross multiplication, so 2y minus xy is equal to 2, 2y minus 2 is equal to xy। हमें x की वैल्यू चाहिए तो y से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2y minus 2 over y is equal to x, 2 कॉमन और आप इसको x को इधर 2 कॉमन आ जाएगा। सो y minus 1 over y एज रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट पार्ट में हमें रिक्वायर्ड था। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है कि हमें एक सीरीज़ गिवन है, इन्फिनिट सीरीज़ गिवन है, उसका सम y है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो ये आनी चाहिए। तो 1 से हमें इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है कि s इन्फिनिटी y है, फर्स्ट टर्म 1 है, रेशियो x/2 है। सो वी नो दैट s इन्फिनिटी का ये फार्मूला है, वैल्यूज़ अप्लाई कर दी हैं और x की वैल्यू अलग की तो हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर इसका एक सेकंड पार्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 का में अंदर भी वो सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 13 में भी वो सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को में ज़रा देख लें, ये MCQs वगैरह में पेपर में भी आ जाता है। फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। वो कह रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है इसका डेफिनेटली सम फाइंड हो रहा है, वाया आंसर है, तो वो इंटरवल फाइंड करें कि जिस पे ये सम फाइंड हो रहा है, वो रेशियो का जो मॉड है वो क्या होता है।
इस क्वेश्चन में क्या होगा कि वो सीरीज़ ये कन्वर्जेंट हो जाए। हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि इन ओनली इन वन केस an infinite series has sum in only one case if ratio mod is less than 1। तो ये वो कंडीशन है जो इस सीरीज का सम फाइंड करती है और इसको कन्वर्जेंट बनाती है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट वो हमने इसी बेस पे करना है कि फॉर कन्वर्जेंट सीरीज वी नो दैट रेशो मॉड लेस देन 1। कन्वर्जेंट सीरीज के लिए हमारी कंडीशन है कि रेशो मॉड लेस देन 1 है। हमारी इस क्वेश्चन की रेशो क्या है? x/2। x/2 मॉड लेस देन 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x मॉड इज लेस देन 2। तो एज रिक्वायर्ड ये वो आपके पास यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज के लिए इंटरवल की कंडीशन होगी कि इफ x मॉड इज लेस देन 2, ये हमारा आंसर होगा। तो जब क्वेश्चन नंबर 12 में आपने इंटरवल फाइंड करना है तो उसमें भी यही पैटर्न होगा कि फॉर कन्वर्जेंट सीरीज वी नो दैट रेशियो मॉड लेस देन 1, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज जब कन्वर्जेंट होती है तो वो इसी कंडीशन की बेस पे होगी। तो आर की वैल्यू जो हमें मिलेगी उस गिवन सीरीज से वो आपने लगानी है और उसमें एक्स को अलग करना है, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो वही हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट होगा उस क्वेश्चन के लिए। तो ये 12 और 13 क्वेश्चन स्टूडेंट आपने इसके साथ करने हैं। उसके बाद ये 14 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने ट्राई करना है, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हमारे स्टूडेंट इन्फिनिट सीरीज़ के क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाते हैं। 7 क्वेश्चन एक हमारा है इन्फिनिट सीरीज़ का, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको हम 3 क्वेश्चन के साथ करेंगे। 3 क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन वहाँ कॉपी हो रहा है। 3 क्वेश्चन के अंदर ये इन्फिनिट सीरीज फाइनाइट सीरीज़ के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे ये इन्फिनिट सीरीज़ के साथ कंप्लीट करना होगा। ओके, सो हमारा ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, इससे हमारे 5 क्वेश्चन से ऑनवर्ड लास्ट क्वेश्चन तक डील होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं और जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसके बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवा दूंगा, यूनिक नोट से भी हेल्प लें। सो नाउ हम अब थर्ड फार्मूला से जो क्वेश्चन होंगे ना, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। थर्ड फार्मूला हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करता है फाइनाइट सीरीज़ के लिए, जिसकी टर्म्स हमें पता हो कि 10 टर्म को हमने ऐड करना है, या 15 टर्म को, या 20 टर्म को, या 25 टर्म को हमने प्लस करना है, तो ये हमें बताई जाएंगी। मसलन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमारे इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बिल्कुल सिमिलर है, ईजी है, तो मैं उनमें से एक कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 2 + 1 - आयोटा plus 1 over iota plus 1 to 8 terms. Sum the series up to 8 terms given that. Question number 4 है, very important question है। हमें ये कहा जा रहा है कि ये सीरीज है, इसकी फर्स्ट 8 टर्म्स को बस सम करें। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म इज़ 2, रेशियो इज़ 1 - आयोटा ओवर 2। और अगर हम इस टर्म्स को इस टर्म से भी डिवाइड करें तो वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर भी रेशियो हमारे पास यही आ जाएगी। और n इज़ 8, टर्म जो है वो हमारे पास 8 है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का। वी नो दैट Sn is equal to a1 1 - r power n over 1 - r। सो S8 अप्लाई वैल्यूज, n की जगह 8 हो जाएगा, तो S8 का मतलब है सम ऑफ 8 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 2, 1 - r इज 1 - आयोटा ओवर 2 की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 1 - r 1 - आयोटा ओवर 2। इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपने। 2 × 1 - आयोटा पावर 8 अलग कर दें, 2 पावर 8 अलग कर दें, होल डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम ले लें, 2 - 1 + आयोटा। सो S infinity S8 इज इक्वल टू, स्टूडेंट आप न्यूमरेटर में भी एलसीएम लें, 2 पावर 8 एलसीएम आ जाएगा। सो 2 पावर 8 - 1 - आयोटा पावर 8 होल डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा ओवर 2। सो S8 इज इक्वल टू,
ये 2 जो है वो एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 2 पावर 8 1 माइनस आयोटा पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो 2 की पावर 1 से फिर कैंसिल हो जाएगी। सो S8 इज इक्वल टू 2 पावर 8 माइनस 1 माइनस आयोटा होल पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर 6 यहाँ बाकी रह जाएगा इनटू 1 प्लस आयोटा। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको इनको बस थोड़ा अरेंज करना है। सो S8 इज इक्वल टू 2 पावर 8 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 2 पावर 6 इंटू 1 प्लस आयोटा। अच्छा, 1 प्लस आयोटा जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो आयोटा को यहाँ से रिमूव करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो 2 पावर 8 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पावर 4 होल डिवाइड बाय 2 पावर 6 इंटू 1 प्लस आयोटा, बल्कि इसको फॉर्मूला बना लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। सो S8 इज इक्वल टू 2 पावर 8 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 पावर 4 आयोटा पावर 4 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 पावर 6 1 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जहाँ भी आ रही है वहाँ -1 हम यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनल फॉर्म जो है वो लिटिल सिंप्लीफिकेशन। सो 2 पावर 8 माइनस ये -2 की पावर 4 जो है वो 16 हो जाएगा स्टूडेंट, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा इनटू 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये 2 की पावर 7 हो जाएगा अगेन। सो S8 इज इक्वल टू 2 पावर 8 माइनस 16 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 पावर 7। सो S इसको आपने स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेना, 2 पावर 8 को सिंप्लीफाई करके 16 में से सब्ट्रैक्ट कर ले डिवाइडेड बाय 2 पावर 7, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसकी 8 टर्म्स को सम किया जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकता है, आया कम ही है लेकिन शॉर्ट की सेंस में भी आ सकता है, लॉन्ग की सेंस में भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 8 टर्म्स थी, बाउंड किया गया, तो फाइनाइट सीरीज बन गई है। फर्स्ट टर्म लिखी, रेशो लिखी, n की वैल्यू 8 है, सम का अब आपने ये थर्ड फार्मूला यूज़ करना है। फाइनाइट सीरीज की केस में r की वैल्यूज़ यूज़ करें, आयोटा की फॉर्म में आ गई है इसलिए ज़रा सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करनी पड़ गई है। डिनोमिनेटर में आयोटा एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसलिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये चैप्टर 1 में हमने लर्न किया है, और उसके बाद यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर ली है। आयोटा की पावर 4 का मतलब है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये -2 की पावर 4 16 और आयोटा 4 की जगह डायरेक्ट 1 लिख दिए, वो इसकी बेस पर लिखा। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक आप इसको नोट करें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट मुलाकात होगी। यहाँ तक अपना काम मुकम्मल करें, 1-2 क्वेश्चन और हैं 6.8 के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 को वाइंड अप करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।